तुम लोगों ने सही समय पर गौ माँ का झुंड भेज दिया। अरे राजे, हम तो बहुत घबरा गए थे, फिर अंत में चिमना ने। हाँ हाँ, हम जानते थे गौ माँ भेजने की तरकीब चिमना की होगी। और करते भी क्या हम शिवराजे? अच्छा एक बात बताइए, वो आपकी गदा कहाँ गई? बस पूंछ की कमी है मारुति बनने में। अरे मारुति राया, अगर आपको इस साल में अंजनी माता देखेंगी तो हम क्या उत्तर देंगे? भागो। न जाने कहाँ चला गया है, कभी एक जगह पर टिककर नहीं बैठता ये लड़का। गोमाजी काका, आपने शिवबा को देखा है? जी नहीं मातोश्री साहब, बहुत देर से राजा दिखाई नहीं दिए। क्या आपने शिवबा को देखा है? दूसरा प्रहर बीता जा रहा है, उसने भोजन भी नहीं किया। आप उत्तर क्यों नहीं देते? क्या बात है? वो जिजाऊ साहब शिवबा राजे। सुनबाई, अरे चुप हो जाइए, हम शिवबा। चुप रहिए, हम आपके शिवबा। बता तो रहे हैं हमें। चुप रहिए वरना आपकी चोटी काट देंगे। सही भाई, क्या हुआ सही भाई? सही भाई, क्या हुआ सही भाई? आप इतना चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं माँ साहब, वो बस एक चूहा घुस आया था। आप जाइए। चूहा? एक मराठा स्त्री चूहे से भयभीत हो गई? नहीं माँ साहब, वो कोई साधारण चूहा नहीं था, बड़ा चूहा है। ठीक है, हम सारे संसार को मूर्ख बना सकते हैं बस अपनी माँ साहब के सामने। माँ साहिब के सामने क्या? शिवबा, ये आपने क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे आप? और आपका साफा कहाँ है? वो क्या है कि माँ साहब हम जा रहे थे तो क्षमा कीजिएगा मातोश्री, आदिल शाह का सिपा सालार आपसे मिलना चाहता है। जाफर बेग,
कहना है? रानी साहिबा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुणे में आदिल शाही हुकूमत के खिलाफ ये नाफरमानी सरकशी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? माफ कीजिएगा रानी साहिबा, मगर मजबूरी में मुझे कहना पड़ेगा कि आपके इलाके में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, डाकाजनी हो रही है, आंखों से सुरमा तक निकाला जा रहा है, मगर आपको कोई खबर तक नहीं। जाफर बेग, अपनी मर्यादा में रहो। आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं मैं शाहजी राजे भोसले की बेगम से बात कर रहा हूं। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। गजब खुदा का, शाही ज़कात खाने से रातों रात महसूल गायब हो गया, और जब हमने बर वक्त चोरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक अदना सा मामूली लड़का हमसे गुस्ताखी करने लगा। आदिल शाही सिपह सालार को धोखे से रस्सी से बांधकर घसीटा। ये साफा और कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है। देखिए, गौर से देखिए इसे। मैं चाहता हूं इसी वक्त मेरी आंखों के सामने उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाफर बेग, आपने जिस नाटकीय अंदाज में इस हास्यास्पद घटना का विवरण किया है, उससे तो यही समझ आता है कि आदिल शाह के कर अधिकारी और उनके वीर सैनिकों की टुकड़ी को एक छोटे से बालक ने पराजित कर दिया। क्यों? ऐसा है ना? रानी साहिबा, आपको जो समझना है आप समझिए। ये कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है जिसने आदिल शाही हुकूमत के काम में दखल अंदाजी की है, जो कि नाकाबिले माफी जुर्म है। उसे ढूंढकर सजा देना आपका फर्ज है। हमारा क्या कर्तव्य है आप हमें मत समझाइए। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हाँ, अगर आदिल शाह इस विषय में बात करना चाहेंगे तो उन्हें उत्तर जरूर मिलेगा। जा सकते हैं आप। जरा सुनिए जाफर बेग, एक सलाह देती हूं आपको। आपके स्थान पर हमारे गांव का कोई साधारण मराठा युवक होता तो वो ये बात किसी से न कहता। एक छोटे से बालक ने उसे पराजित कर दिया, क्योंकि हमारे इस पुणे में इसके बाद उस व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कि आपने क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे आप? और आपका साफा कहाँ है?
शाही ज़कात खाने से रातों रात महसूल गायब हो गया और जब हमने बर वक्त चोरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक अदना सा मामूली लड़का हमसे गुस्ताखी करने लगा। आदिल शाही सिपह सालार को धोखे से रस्सी से बांधकर घसीटा। ये साफा और कौड़ियों की माला उसी सरकश बागी की है। शिवा, 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 शिवा। आपने हमें याद किया माँ साहब। जानते हैं आप कौन हैं? शिवाजी राजे भोसले, सबसे पहले आप क्या हैं? एक कर्तव्यनिष्ठ मराठा। फिर आपने ऐसा क्यों किया शिवा? आदिल शाह के अधिकारी ने आप पर आरोप क्यों लगाया? बताइए, क्या स्पष्टीकरण देंगे आप हमें?